ये जो भी हमारे कर्म हैं, इन कर्मों में अगर उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है तो वे कर्म ऊंचा फल देंगे। अगर मजा लेने की प्रसन्नता है तो जरा सा मजा, और फिर कौन से मजा की कितनी सजा, वो सजा भोगने वाला जाने। देख लिया, खा लिया, देख लिया, भोग लिया, कर लिया, जो आए सो। तो नासमझी से रोग और दुख आते हैं। नासमझी से सुख भोग में अपने को झंपला देते हैं तो रोग और दुख और नीच योनियों की लंबी याचनाएं सहनी पड़ती। जैसे दिया जला और पतंगे को मजा आया, अब पंख जले, मुंह जला, टांगे जले, गिरा, फिर थोड़ा दम लिया और उड़ने की ताकत आई तो फिर वहां गया। ये वो जीव हैं जो मनुष्य जीवन में जो आया सो कर लो। आप कर्म करते हो तो उस समय, कर्म करते समय सोचो कि ये मेरे गुरुजी को दिखेगा तो कैसा लगेगा, माता पिता को दिखेगा तो कैसा लगेगा, मेरे हितैषियों को देखेगा तो ये मेरा कर्म कैसा लगेगा। ऐसा सोच के कर्म करो तो बहुत सारी नीचता कर्मों में से निकल जाएगी। किसी को पता न चले और कर लिया, लेकिन पता चलाने वाला वो बैठा है। किसी को पता न चले फिर भी पता चलाने वाला वो बैठा है। अभी आरतियां हो रही है, चलो ज्योत से ज्योत जगा दो। इसलिए कर्म करने में सावधान रहो तो अंतःकरण जल्दी शुद्ध हो जाएगा। हम जो कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या आएगा, और अंतर्यामी प्रसन्न होंगे कि नालत करेंगे। इसलिए कर्म में उजागर होने की भी ताकत है। इसीलिए जो कुछ करते हो ये पक्का कर लो कि वो देख रहा है। आपके बहुत सारे दोष चले जाएंगे। माता पिता गुरु के देखते हम जो काम नहीं कर सकते हैं उससे भी ज्यादा देखने वाला गहरा है। मेरे गुरुदेव ने बताई थी कथा, वो अपने पुस्तकों में है। एक दुकानदार ने सुंदरी को कहा कि तुम्हारा कर्जा इतना कि मैं किसी कीमत पे तुम्हें उधार नहीं दे सकता हूं। तुम्हारे घर साधु आए हैं, मेहमान आए हैं, तो साधु मेहमानों के पीछे तो तुम कंगाल हो गए हो ब्राह्मणी, और इतनी खूबसूरत ब्राह्मणी, और कौन से कंगाल भगत पति के पास आई है। मैं तुझे एक तोला भी नहीं दूंगा। वो ग्राम का जमाना नहीं था, 11.5 ग्राम 1 तोला होता है। 1 तोला चावल, 1 तोला आटा नहीं दूंगा। भैया उधार दे दे, फलाना दे दे। कहेगा भैया भैया, हाँ तू इतनी खूबसूरत है कि मैं तुझे देखकर, मेरी पत्नी तो मायके चली गई है, मेरी कोठी में, मेरे मकान में, मेरे बंगले में मैं अकेला ही हूं। अगर रात को तू मेरे पास आने का वचन देती है तो मैं घी भी दे दूंगा, गुड़ शक्कर, ये वो जो 10-11 साधु आए उससे भी ज्यादा सामान दे दूंगा, और पैसे जब चाहे तब देना, न देना। एक बार मेरे पास, मेरे बिस्तर पर रात को आ जाना। उसने कहा ठीक है, मैं वचन देती हूँ। सामान लेकर साधुओं को भोजन कराया। जब संध्या हुई तो पति को कहा, सारी बात बता करके मैं वायदा करके आई हूं, आपसे आशीर्वाद लेती हूं कि मेरे धर्म की रक्षा हो। बोले जिस प्रभु के नाते साधुओं की सेवा के लिए तू वायदा करके आई, वो प्रभु क्या तेरे से दूर है पगली? मैं क्या रक्षा करने आऊंगा? वो है ना, पति पत्नी धर्मात्मा था, वो है ना। बोले हाँ हाँ, वही तो बचाएंगे, और आप में भी तो वही है, पति में, गुरु में, माता पिता में वही तो होता है। इसलिए पति की, माता पिता की, गुरु की निगरानी में
रहना मतलब भगवान की निगरानी में रहना। अच्छा तो जा, पति के अंदर मेरा प्रभु है, आशीर्वाद दो ना। वो समझते थे कि पति के द्वारा आशीर्वाद मैं किससे मांग रही हूं। हाँ हाँ बोले भगवान तेरे रक्षक, रक्षा करे प्रभु। वो गई और दुकान वाला तो पानी पानी हो गया, चटाक से दुकान बंद की, तो तैयारी थी उसकी, बंद किया और मेरे पीछे पीछे आ तू। और वो घर में अंदर आ गई। उसने क्या किया, दरवाजा तो बंद कर दिया, खिड़कियां पर्दे वर्दे खींच दिए, कोई खिड़की बंद भी कर दी। वो खड़ी खड़ी देख रही है, कह रहे कि आप मैं नीसाए हूं मैं नीसाए हूं, मेरा यहां कोई नहीं है, लेकिन तू यहां मेरी रक्षा करने में समर्थ है ना। किसको कह रही है? जो द्वेष का साक्षी है, राग का साक्षी है, उस सब का जो साक्षी है, उसके शरण चली गई। तो परमात्मा ने प्रेरणा दी, उसकी बुद्धि में ज्ञान सुझाव देता है भगवान। बोले भाई साहब, सेठ जी, खिड़कियां तो आपने बंद कर दी, कहीं पर्दा लगा दिया, फिर भी कोई एक ऐसी खिड़की है, कोई देख रहा है, आपकी भी इज्जत है, मेरी भी इज्जत है, मैं आपको हाथ जोड़ती हूं, आपके पैर पकड़ती हूं, वो खिड़की बंद कर दो, कोई ना देखे, फिर आपको जो चाहे वो करो, मैं मना नहीं करती, मैं वायदा निभाने आई हूं। टप टप आंसू बरसाती। अरे सुंदरी, किसका डर है तुझे? इस कमरे में मेरे सिवा और कौन है? और मेरे नाम से तो लोग कांपते हैं, कौन देख रहा है? बोले जो देख रहा है वो कांपता नहीं आपसे, वो आपसे नहीं कांपता, मेरे से भी नहीं कांपता, बड़े बड़े रावण और कंसों से भी नहीं कांपता, बड़े बड़े यम और काल से भी नहीं कांपता, काल उससे कांपता है, वो देख रहा है। बोले क्या बोलती है, क्या पागलपन की बात है? बोले हाँ, काल जिससे कांपता है वो अंतर्यामी परमात्मा देख रहा है, उधर एक पर्दा डाल दो। इतना कहना ही था कि उसके अंतर्यामी ने उसके हृदय को काम का पर्दा हटाकर विवेक की रोशनी दी। थर थर कांपने लगा, धरती पकड़ के बैठ गया। पश्चाताप की आग में कुछ हृदय द्रवित हुआ, तपा, झरझर आंसू बहे। उठ के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ता है, बहन तू मुझे माफ कर दे, पर स्त्री के प्रसंग में आज मैं कोई बड़ा पाप करने जा रहा था, बहन तूने मेरे अज्ञान के पर्दे हटा दिए। बोलती है भैया मैंने नहीं हटाए, जो तेरे को विवेक दे रहा और मेरे से बुलवा रहा है उसी की कृपा है प्रभु। तुम ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुम्हारी सूत्र तारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम जो करते हो सारी दुनिया तुम्हारी आज्ञा के अनुसार बदल जाती है तुरंत देव, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गतिमिति तुम ही जानो, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गतमत प्रभु तुम ही जानते हो। इतने ब्रह्मवेता संत नानक जी बोलते कि नानक दास सदा कुर्बानी। हम कुर्बान जाएं उस परमात्मा की कृपा पर, हम कुर्बान जाएं ईश्वर की सुव्यवस्था पर, सुंदर व्यवस्था पर हम कुर्बान जाएं कि जो सम्राट के सम्राटों को भी सुधारने में